सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में आप सभी मसीह और भाई और बहनों का। तो मेरे प्रियो, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वीडियो पर। तो मेरे प्रियो, बहुत सारा लोगों के ये होगा कि मेरे प्रियो, जो यूहन्ना का जो प्रचार था प्रभु यीशु मसीह के मतलब आने वाले एक समय में, मेरे प्रियो, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह जब मतलब बपतिस्मा नहीं लिए थे, तो मेरे प्रियो यूहन्ना का प्रचार यह था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। मेरे प्रियो, तो यूहन्ना का जो सुसमाचार था इस तरह था मेरे प्रियो। और जो प्रभु यीशु मसीह का जो मतलब सुसमाचार का आरंभ हुआ मेरे प्रियो इसी प्रकार था, लेकिन थोड़ा सा बस इतना अंतर है इसमें कि मतलब प्रभु यीशु मसीह का थोड़ा ऐसा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आया है। मेरे प्रियो, निकट आया है मतलब उस यूहन्ना का प्रचार था कि निकट आ गया है, मतलब आने वाला है, मतलब आ ही है गया, मतलब पास ही आ गया है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसी सुसमाचार को अपने पास लेके मेरे प्रिय, उसी सुसमाचार को यीशु मसीह ने बताए थे, लोगों पास बताए थे कि क्योंकि परमेश्वर ने जो यीशु थे मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए मेरे प्रियो, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का था मेरे प्रियो आने वाला था, पहले से मेरे प्रियो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इसमें इस बाइबल में सारी बातों को लिख दिया गया था, इसलिए ताकि लोग जाने। बहुत से पुराने लोग थे प्रभु यीशु मसीह से विश्वास किए मेरे प्रियो, लेकिन बहुत शास्त्री जो फरीसी थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि हमें विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के यहाँ धर्मी ठहराया जाता है। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वचन के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है मेरे प्रियो कि बहुत उल्टे बातों को बता देते हैं, क्योंकि बाइबल की बातों को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसे लोग पास बता देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बताना भी गलत बात हो सकता है मेरे प्रियो। जब आप यदि वचन को नहीं समझ पाएंगे, यदि आप दूसरों को बता देंगे तो मेरे प्रियो ये आपको हानिकारक बन सकता है मेरे प्रियो। बहुत सारा लोग मेरे प्रियो बहुत सारा वचन को जैसे भी समझे, मतलब बहुत लोग बता देते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे करना है सिर्फ शब्दों के ज्ञान से। मेरे प्रियो, हमें शब्दों के ज्ञान से हमें बताया था मेरे प्रियो कि शब्दों के ज्ञान से परमेश्वर ने हमें नहीं बल्कि आत्मिक बातों में उसे हमें बताना है मेरे प्रियो। शब्द तो लोग पास दिखा के और उसके ज्ञान का इंश्योरेंस करके उनके सामने रख दें ताकि उनको सारी बात समझ आ सके मेरे प्रियो। यदि शब्दों को मेरे प्रियो, शब्द तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, आप सभी जानते हैं, आज संसार के लोग भी आज बाइबल को आपके सामने पढ़ देंगे मेरे प्रियो, लेकिन उसका अर्थ को नहीं बता पाएंगे मेरे प्रियो। शब्द में और उसके अनुवाद में मेरे प्रियो और उसके अर्थ में कुछ बातें होती है मेरे प्रियो, दबा हुआ जो होती है समझ की बातें मेरे प्रियो। इसीलिए सभी लोग इस बात को नहीं बताते हैं मेरे प्रियो, सिर्फ ऊपर वचन को बता देते हैं मेरे प्रियो। जैसे लोग कि ऊपर से घाव को चंगा कर देते हैं, लेकिन उसका अंदर ही जड़ रहता है मेरे प्रियो। तो हमें पूरा क्या बताना है, ऊपर से नीचे तक पूरा जड़ को बता देना है, तभी लोग बात को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। आज जैसे हम नीति वचन की पुस्तकों से आपके सामने बात अध्याय वचन नंबर 14 जैसे हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जैसे लिखा है उसमें कि जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इसमें साफ साफ बताया जाता है कि जब कोई मनुष्य का मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, वो हटता है कैसे मेरे प्रियो? हटता है इसलिए कि लोगों को बात सुनने से। लोग कितने प्रकार के लोग मेरे प्रियो बात करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम सभी से आप लोग पास मेरा आपसे निवेदन है कि आप मनुष्य को बात कभी मत सुनिएगा, क्योंकि मेरे प्रियो आज मनुष्य पर भरोसा रखते रखते लोग टूट जाते हैं मेरे प्रियो। आशा सारी उम्मीदें टूट जाती है। इसलिए जब उन पर अचानक विपत्ति आती है मेरे प्रियो ना, तो मनुष्य कभी भरोसा नहीं करेगा मेरे प्रियो। जब उन पर ऐसी विपत्ति, जब मनुष्य पर जो भरोसा करता है वो मेरे प्रियो वो धोखा ही खा जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आज आप लोग पास बता रहा हूँ, क्योंकि
मेरे पास भी कई बार धोखा हुआ मनुष्यों के पास, लेकिन मैं तो जानता हूँ मेरे प्रियो, मनुष्यों पर तो मेरा भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनुष्य धोखेबाज होते हैं और धोखे देते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि जिसका मन उससे भटक जाता है वो अपना फल भोगने लगता है। और मेरे प्रियो, जैसे कि आप नीति वचन 15 अध्याय वचन नंबर जैसे कि हम 10 में देखते हैं, लिखा है कि जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। मेरे प्रियो, इसमें सारी बात लिखी गई है मेरे प्रियो कि जो मनुष्य मार्ग को छोड़ देता है, मार्ग मतलब आप जानते हैं मार्ग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, जो मार्ग में इसमें चलते हैं और उस मार्ग को यदि छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, तो उसको बहुत ताड़ना मिलती है। मेरे प्रियो, हम बताए थे पिछले वीडियो में हमने बताए थे, बहुत पिछले से बताए थे कि मेरे प्रियो, जब धर्म को जान लेना, यदि धर्म को न जानना उनके लिए भला होता है, यदि जानो तो उसे निभा दो। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि हम मृत्यु से कई बार मेरे प्रियो हम बचे हैं। आज हम परमेश्वर के पास आए हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का दृष्टि हम पर पहले से था मेरे प्रियो, इसीलिए आज हम बच के परमेश्वर के पास आए हैं। मेरे प्रियो, आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लाइट में फंस गया था मेरे प्रियो। तो लाइट में फंसने के बाद वहाँ पर मेरे प्रियो कुआं भी था, लेकिन कुएं पर से मेरे प्रियो लाइट मुझे पकड़ लिया था, लेकिन उस कुएं के नीचे मैं नहीं गिरा मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, हम छोटे थे उस समय, हमारे पास इतना समझ नहीं था मेरे प्रियो, कि जैसे कि मैंने मोटर का लाइट फंसा कर एक फेस तो सीधा था मेरे प्रियो, और उसी फेस को मैंने सिधाने के लिए अपने हाथ को छुआ मेरे प्रियो, तो हमारे हाथ पर गिर पड़ा मेरे प्रियो, और हमारे हाथ पर करंट लगने लगा मेरे प्रियो। हमें मेरे प्रियो पता नहीं चला कि हमें क्या हुआ। हम लाइट का मतलब ही नहीं जानते थे, क्योंकि आज मेरे प्रियो हम जो आपके पास उपस्थित है मेरे प्रियो ना, हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, बहुत चक्कर मौत से बच चुके हैं मेरे प्रियो। आज आपके सामने उपस्थित हूँ। परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ कि आज आप लोग पास सुसमाचारों के आपके पास बता रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो हम जानते हैं कि परमेश्वर का पहले से दृष्टि था हम पर, इसीलिए मैं आज आप लोग पास हर एक काम को दिखा रहा हूँ मेरे प्रियो, कि आप हर वचन को जानिए। जिसे लोग नहीं बताते हैं उस बात को आज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते होंगे, कुछ बातें बताते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे प्रियो सबसे अलग ही बात होगा, और सभी से अलग ही लोगों का मेरे प्रियो एक कहना है कि मैं शब्दों से नहीं बल्कि हर एक बात को आत्मिक रीति से बताऊं, ताकि आप हर एक बात को, उनके अर्थों को आप समझ सकिए मेरे प्रियो। आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि जो लोग डांट से बैर रखते हैं मेरे प्रियो, हम जब बताएं कि लोग व्यभिचार न करें, हत्या न करे, चोरी न करे, झूठी गवाही न दे मेरे प्रियो, अगर मनुष्य इस डांट से यदि बैर रखता है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो अवश्य मर जाता है। क्यों मेरे प्रियो? को वो जीवन नहीं पा सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य चाहते हैं, जीवन लेना चाहते हैं, अनंत जीवन लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो तभी जीवन मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ सदा बने रहेंगे तभी। अब जब आप दुनिया में आए हैं सोचेंगे मेरे प्रियो हमें दुख नहीं लेना है, हमें सुख लेना है। मेरे प्रियो आपको दुख और सुख परमेश्वर ने हमें एक जगह रखता है। जैसे मेरे प्रियो हम वचन में देखते हैं मेरे प्रियो लिखा है सौपदेशक 7 अध्याय वचन नंबर जैसे हम 14 में देखते हैं मेरे प्रियो, इसमें साफ साफ लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके मेरे प्रियो। कि मनुष्य सुख और दुख इसलिए रखा गया है मेरे प्रियो, यदि उस पर दुख नहीं आएगा तो मेरे प्रियो पिछली बातों को समझेगा कैसे, याद कैसे करेगा मेरे प्रियो। यदि आपके पास दुख नहीं आएगा तो मेरे प्रियो आप बीती हुई बातों को नहीं याद कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि आपके सुख है, आप सारे जीवन को आप यदि सुख में बिता रहे हैं तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम परमेश्वर के पास कैसे आए और कैसे जाने। मेरे प्रियो आप यदि हर एक बात को याद करेंगे तभी आपको अच्छे तरह से आपका दृढ़ भरोसा होगा। परमेश्वर पर लोगों का इसलिए भरोसा नहीं होते क्योंकि परमेश्वर का लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, इसीलिए उन पर
भरोसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर से इसीलिए भरोसा नहीं रख पाते, उनका दृढ़ भरोसा नहीं रहता है, मजबूत नहीं रहता है। लोग सिर्फ बीमारी होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराने के लिए जाते हैं मेरे प्रियो, उनका भरोसा नहीं है इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं मेरे प्रियो। आपके यदि भरोसा होता ना प्रभु यीशु मसीह में, आप धीरे धरते हैं कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, हमें चंगा करेंगे मेरे प्रियो। आप लोग घबरा जाते हैं मेरे प्रियो, घबराना मत, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आज मैं इस बात को आपके पास बोल के मेरे प्रियो आपको साहस दे रहा हूँ कि आप भी ऐसे मजबूत बनिए मेरे प्रियो, जैसे मेरे प्रियो आज हम हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में आप यदि परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो मेरे प्रियो आपको भरोसा बहुत बड़ा होगा, आप कभी गिरने वाले नहीं हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने सारी बातों को एक जी जगह रख दी है, और मेरे प्रियो हमें हर बात को देखना पड़ता है मेरे प्रियो, क्योंकि लोग मेरे प्रियो अभी तक सच्चाई को नहीं जान पा रहे मेरे प्रियो, आप भटकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो हम आपके पास ठहरे हैं मेरे प्रियो, आज खड़े हैं आपके पास, हर बात को मैं आपको दिखाऊंगा मेरे प्रियो। और आप भी जो मैं आपको वचन बता रहा हूँ मेरे प्रियो, आप यदि इस वचन को अपने जीवन में रख लेंगे मेरे प्रियो तो आपको कुछ भी परेशानियां नहीं होगी मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आज का जो टॉपिक था मेरा यहीं पर तक था मेरे प्रियो। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ, सभी को गॉड ब्लेस यू।